योगदा सत्संग शाखा आश्रम, नोएडा सेक्टर 62। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महायोगी परम योगी हैं और इसी तरह से उस द गुरुज प्रॉमिस, गुरु का वचन, जो लोग योगदा के सत्संगों समारोहों में नियमित रूप से आते हैं, केवल प्रवचन से आकर्षित होकर नहीं बल्कि आंतरिक फंक्शंस रेगुलरली, नॉट अट्रैक्टेड merely by the talks but seeking inward spiritual help, shall receive what the book that has changed the lives of millions. योगदा सत्संग शाखा आश्रम, नोएडा सेक्टर 62। सुंदर आश्रम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो साधु और अन्य लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर सब्जियाँ उगी हुई हैं, बैंगन, भिंडी, सीताफल इत्यादि। देख सकते हैं घिया जो अभी आगे बढ़ने वाली है, घिया की बेल, करेले, आंवले का पेड़, आंवला और सामने बेलपत्र। देख सकते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक तोरी, लोबिया की यहाँ पर यह फली देखो, अमरूद, पपाया, पपीता, भिंडी, यहाँ यह नेचुरल खेती है। और देख सकते हैं कि यहाँ हर वृक्ष पर, चाहे वो छोटा वृक्ष हो या बड़ा हो, उनके फल अवश्य दिखाई दे जाएंगे। भिंडी के वृक्ष में ये भिंडी देख सकते हैं। यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आकर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिनकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं, सुबह और शाम, इवनिंग में 5:30 के आसपास यहाँ पर शाम को आ सकते हैं। और भी टाइमिंग्स हैं, अभी देखते हैं, आपको हम बताएंगे। और अंदर मेडिटेशन हॉल में तो शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, किंतु जहाँ तक हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे आपको अवश्य देंगे। बने रहिए, देखते रहिए। ये यहाँ पर समय सारिणी है। टाइमिंग सोमवार 7 से 8 प्रातः, शाम को 5:30 से 7 बजे तक का है। और ऐसे ही शनिवार तक सेम टाइम है। रविवार को सुबह 10 से 11:30 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मेडिटेशन का यह टाइम है। पानी है यहाँ, ये मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पर उतार के आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। और इसके दूसरी साइड ये पार्क है, यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पर यह ग्रुप मेडिटेशन की टाइमिंग्स दी हुई हैं और
रविवार के दिन यहाँ पर बच्चों को लाना अलाउड है। संडे को यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं। इसकी और भी यहाँ इस आश्रम की इंफॉर्मेशन आप अदर वेबसाइट्स जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं उन पर भी देख सकते हैं। और जो महाराज जी हैं, योगानंद महाराज जी, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक जो प्रकाशित हुई, उसके विषय में बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं। मेडिटेशन लाइफ ऑफ अ योगी के नाम से उस किताब को प्रकाशित किया गया। 1946 के आसपास उसकी पहली प्रति प्रकाशित हुई थी। आश्रम में मेडिटेशन के लिए जो लोग बाहर से आना चाहते हैं वो यहाँ पर बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। रिसेप्शन है, ऑफिस है, देख सकते हैं। ये यहाँ पर रूम्स हैं और ऑनलाइन भी इनकी बुकिंग कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। योगदा मेडिटेशन के नाम से। कोई भी इस तरीके का स्थान होता है या संत महात्माओं के स्थान होते हैं, वहाँ पर शांति होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत ही यहाँ पर शांत वातावरण दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो ये एक खजाने से कम नहीं है, जहाँ इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। आइए यहाँ पर देखते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। जय हो। क्रिया योग के विषय में और जानकारी ले सकते हैं आप यहाँ आकर, और हर प्रकार की आपको अन्य बाबा से जुड़ी हुई और योग साधना से जुड़ी हुई जानकारियाँ यहाँ मिल जाएंगी। देख सकते हैं आज यहाँ पर छोटे बच्चे भी आए हुए हैं क्योंकि आज रविवार का दिन है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेडिटेशन जोन। ये सामने यहाँ पर बैठ करके, ये बेंचेस हैं, यहाँ बैठ करके आप ओपन में शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। वेरी पीसफुल प्लेस। किसी तरह का यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है। नेचुरल पक्षियों के यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ रुके हुए हैं और मेडिटेशन के लिए आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ध्यान समय सारिणी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। पुस्तकालय कक्ष, यह रिसेप्शन है। द गुरुज प्रॉमिस, गुरु का वचन। जो लोग योगदा के सत्संगों समारोहों में नियमित रूप से आते हैं, केवल प्रवचन से आकर्षित होकर नहीं बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने, उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जो वे ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वे चाहे मेरे शरीर में रहते हुए आएँ या फिर बाद में, ईश्वर की शक्ति उनमें उसी तरह प्रवेश करेगी और वही उनकी मुक्ति का कारण बनेगी। इसलिए नियमित रूप से आइए। मैं जानता हूँ कि जो ऐसा करते आए हैं वे परिवर्तित हो गए हैं। मैं उनकी आंखों और चेहरों में यह देख पाता हूँ। ऐसी निष्ठा और लगन से आप ईश्वर बोध प्राप्त करेंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद जी। Those who come to the Yogada satsangs functions regularly, not attracted merely by the talks but seeking inward spiritual help, shall receive what they seek from God. I want them to know that whether they come now while I am in the body or afterwards, the power of God shall flow into them
just the same and shall be the cause of their salvation. So come regularly. I know that those who do so have changed. I can see it in their eyes and faces. In that regularity and steadiness, you shall find God realization. Shri Shri Premanand, Shri Shri Paramhans Yoganand महाराज जी। पुस्तक कक्ष की समय सारिणी सोमवार से शुक्रवार आप देख सकते हैं 9 AM to 4:30 PM एक्सेप्ट थर्सडे एंड संडे। सैटरडे यहाँ लिखा हुआ है, शनिवार की कृपया सूचना बोर्ड पर देखें सैटरडे के लिए। संडे 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। चिल्ड्रन सत्संग एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़, ये सब आप बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यह पुस्तक बहुत ही मशहूर है। इसके विषय में आप जान सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और महाराज जी की पूरी जो जीवन की गाथा है उनके विषय में आप जान सकते हैं। इस तरीके जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महायोगी परम योगी हैं और इसी तरह से उसी श्रेणी में जो आगे जो टीचिंग्स मिली हैं और जो उसी परंपरा में आगे बढ़े हैं, वह आपको एक सिस्टमेटिक एक हायरार्की में हम बतलाने की थोड़ी सी चेष्टा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रथम, he who perceives me everywhere and beholds everything in me never loses sight of me, nor do I ever lose sight of him. भगवान श्री कृष्ण तत्पश्चात श्री महाअवतार बाबा, even in the world the yogi who faithfully discharges his responsibilities without personal motive or attachment treads the sure path of enlightenment. और यह एक चौंकाने वाला तथ्य लग सकता है कि इसी श्रेणी में आगे जो टीचिंग है वह जीसस क्राइस्ट की है। दो शायद लव द लॉर्ड द गॉड विद ऑल माई हार्ट एंड with all the soul and with all the mind and with all the strength and the neighbor as themselves। उसी श्रेणी में आगे श्री श्री तत्पश्चात लाहिड़ी बाबा जी, लाहिड़ी महाशय रिफ्लेक्ट्स, उनकी टीचिंग रिफ्लेक्ट्स दैट somebody you will suddenly have to leave everything in this world, so make the acquaintance of God now। तत्पश्चात श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर महाराज जी, जो कि श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज जी के गुरुजी वे आते हैं। ह्यूमन कंडक्ट इज एवर अनरिलायबल until man is anchored in the divine. Everything in future will improve if you are making a spiritual effort now। And then उसके बाद हम देख रहे हैं श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज जी द्वारा in walking, eating, working, dreaming, sleeping, serving, meditating, chanting, divinely loving, my soul constantly hums unheard by any God, God, God। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जैसे सभी योगीज की एक हमने हायरार्की देखी और उसी में जो हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की, जो लोग यहाँ पर रेगुलर आते हैं, कि इसमें जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। जीसस क्राइस्ट भी एक संत ही थे उसी परंपरा में, तो उनको जिस तरह से दिखाया गया है, बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी, श्री श्री महाअवतार बाबा जी, तत्पश्चात जीसस क्राइस्ट जी, उसके बाद श्री श्री लाहिड़ी बाबा जी, उसके बाद श्री श्री स्वामी
श्री युक्ता युक्तेश्वर महाराज जी और आखिरी में अभी श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज जी। ये सब गुरु शिष्य मान सकते हैं इनको, इसी परंपरा में आते हैं। अब हम आगे मेडिटेशन हॉल के अंदर चल रहे हैं और जैसे कि देख सकते हैं 2 यहाँ पर एंट्रेंस हैं। एक ये फर्स्ट एंट्रेंस यहाँ से मेल्स के लिए है एंड दिस सेकंड एंट्रेंस फॉर फीमेल्स। इधर की साइड सामने आप देख सकते हैं कंपाउंड, ये वॉशरूम जेंट्स वॉशरूम है इस ब्लॉक में और इधर लेडीज़ वॉशरूम है, मदर्स फीडिंग रूम एंड एवरीथिंग। सब तरह की यहाँ पर पूरी आपको सुविधा मिलेगी। और ये रूम्स हैं आई थिंक जो बिल्डिंग में, जो यहाँ पर प्रायर बुकिंग करके या कैंप्स में आते हैं मेडिटेशन के लिए, उनके लिए इस तरह से सामने रूम्स हैं। शूज़ एक साइड पर यह जेंट्स के लिए व्यवस्था है, मेल्स के लिए, एंड दैट साइड इज़ फॉर फीमेल्स लेडीज़। चलिए आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर। अगर कुछ हम वीडियो के माध्यम से दिखा पाएंगे तो अवश्य दिखाएंगे, अन्यथा हम मिलते हैं मेडिटेशन के पश्चात। बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जानकारियों से भरे हुए सिंपल वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कुछ भी हम एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें बताने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको सीधी सादी मिलती है या मालूम होती है, उसी को हम उसमें दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। अंदर एंटर होते ही ये हॉल है और हॉल के अंदर भी ये कॉर्नर में एंट्री है फॉर मेल्स और इस कॉर्नर में एंट्री है फॉर फीमेल्स। यहाँ मेडिटेशन से बाहर निकल कर के अगर आपको वेट करना है या रुकना चाहते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। ये कैंप्स लगता है जो अभी 6th, 7th, 8th क्लास की गर्ल्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है 26 मई to 31 मई। उसका रजिस्ट्रेशन आपको मार्च के स्टार्टिंग में ही शुरू करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसी तरह से कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स और डिफरेंट कैंप्स। मेडिटेशन हॉल। I will never forsake thee, I will never forget thee, I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee, I will never forsake thee, I will never forget thee, I will never forsake thee. वेलकम बैक। अभी हम मेडिटेशन हॉल से बहुत ही अच्छा अनुभव लेके बाहर निकले हैं, मेडिटेशन किया और अब यह जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना है और शाम का समय हो चुका है। और अभी तो हमने आपको संक्षिप्त में दिखाया है, कुछ जानकारी देने की कोशिश की है और बाकी डिटेल में जो लोग इसको देखेंगे वीडियो को और बाबा के विषय में जानना चाहेंगे, उनके विषय में आप स्वयं भी बहुत सी जानकारियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इस मेडिटेशन सेंटर में कैसे रुकना है, क्या यहाँ के चार्जेस हैं, वो सब भी उसमें विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। देख सकते हैं ये चारों ओर जो पार्क दिखाया था मैंने,
उसमें पार्किंग की स्थान है और आसपास सारी सब्जियां, फल और फूल के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव कहेंगे और बहुत ही पीसफुल, शांति से परिपूर्ण पूरा स्थान। यहाँ पर आप मेडिटेशन हॉल में जो टाइमिंग्स हैं वहाँ मेडिटेशन करने के अलावा जो बाहर जो आपको हमने हट्स और ये सब पार्क दिखाया, यहाँ पर आप कितनी भी देर तक बैठ के स्वयं मेडिटेशन कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सिया राम।